ठीक है, आज रुक जाओ ना। अच्छा देखो, अच्छा तो ये देखो, अच्छा ये देखो यहाँ से खुलता है क्या, लेफ्ट साइड से पूरा प्रोजेक्ट दिखता है ना, उसके ऊपर अक्सर देखो लिखा रहेगा कुछ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है ना, कभी कभी ऐसा होगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो जैसे ये देखो, पहले ये क्या है, जावा, इसको बोलते हैं जावा मोड। ये क्या है, डिबग मोड। डिबग देखो, चलने का मतलब होता है चलता है, स्टार्ट होता है, एंड तक चलता चला जाता है, अगर कोई इशू नहीं आया तो रुकेगा नहीं। जो डिबग है, ये इसका मतलब है कि चलने के बाद तुम चाहो तो पर्टिकुलर किसी जगह पे रुक सकते हो, और रोक के उस समय की तुम कंडीशन देख सकते हो वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन में जो सिनेरियोज होते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कई बार हमें चेक करना पड़ता है ये फेल क्यों हो रहा है। तो तुम्हें अपना भाई जहाँ फेल हो रहा होगा वहाँ रुक के देखना पड़ेगा चलते समय। तो कैसे रुकेगा, वो चलता रहेगा, थोड़ी रुक पाओगे ऐसे। तो वहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट दिखाए थे ना, इस तरह से देखो साइड में, यहाँ पे डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे आया है छोटा सा, है ना। तो ये क्या हो सकता है, डिबग मोड में है। और देखो अगर नहीं दिख रहा है तब भी यहाँ देखो, ये क्या है, यहाँ एक प्लस करके है ना, ओपन पर्सपेक्टिव, ये जावा पर्सपेक्टिव है। और यहीं पे तुमको दिखेगा, नहीं डिबग भी दिख रहा है, वो तो ठीक है, जावा नहीं, वो तो देखो अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है कुछ भी तो विंडो में जाओ, शो व्यू में जाओ, ओपन प्रेस, देख रहे हो अब यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ से तुम्हें दिखेगा, कोई भी चीज़ अगर नहीं हो दिख रही तो वहाँ से यूज़ करो। अच्छा इसमें भी एरर है, और अच्छा इसमें तो है ही नहीं, चलो ये तो ऐसे बनाई थी ना, एरर जरा हटा दो, चलो पूरा कमेंट कर। यही 2 लाइन एरर दे रही है ना। और इसमें लगा हुआ है, अच्छा अब जैसे वी टाइगर ये एप्लीकेशन है, :888, जानते हो लोकल होस्ट क्यों लगता है? जब भी कभी देखो, ये एक स्पेशल कंडीशन है कि इस सॉफ्टवेयर का या जो एप्लीकेशन है इसका सर्वर भी यही है, इसी में है, तभी जो URL है वहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, लोकल होस्ट। जो होस्ट भाई देखो अक्सर क्या होता है, कोई सर्वर होता है ना, और कोई क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब गेस्ट एक तरह से समझो, है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं किससे, सर्वर से। सर्वर कहीं पड़ा होता है और सर्वर से बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर सर्वर मेरे लोकल सिस्टम पे पड़ा है और अब हमें यूज़ करना है, तो हम URL में क्या यूज़ कर सकते हैं, लोकल होस्ट। याद रखना, जब इसीलिए देखो लोकल होस्ट कहा गया।
और फिर कोलन। याद रखना हमेशा जब भी सर्वर और क्लाइंट में कोई इंटरेक्शन होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी पोर्ट, इसकी पोर्ट, किस पोर्ट पे होगा। इसलिए देखो यूआरएल में क्या आ रहा है, लोकल होस्ट कोलन 8888। बहुत लोग के इंस्टॉलेशन में इधर उधर कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, हाँ, बहुत से लोगों ने क्या किया होगा। तो एक सेकंड जरा इसको, है ना, तो लोकल होस्ट में तो हमेशा यूआरएल ऐसा ही होगा कि लोकल होस्ट होगा। अगर कब होगा ऐसा, जब, और ऐसा अक्सर होगा तब जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, जो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा, तो वो इसी अपने ही सिस्टम को सर्वर पर, जो सर्वर होगा लोकल रखे, और तभी तो वो भी जो बना रहा है बना के देखता रहेगा ना, सही बन रहा है गलत बन रहा है। वो एक बना रहा है कि फलाना ऐसे रहेगा, क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर ये रिस्पॉन्स करेगा, कर रहा है ना। तो अब सोचो वो भी तो अपनी बनाता होगा, कोड लिखता होगा, फिर देखता होगा ना कोड वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बस यही करता है, जो डेवलपर बना रहा होता है कोड को, सर्वर कहाँ रखता है, लोकल। जब अपने हिसाब से बना के सोच लेता है सही है, तब उसी को डाल देता है कहाँ, सर्वर। अब उसे और लोग यूज कर सकते हैं, है ना, एकदम। हाँ बिल्कुल। अब बाद में जब अपने हिसाब से देख लेगा, उसको लगेगा सही है, तो कहेगा कि हाँ मेरा कोड हो गया, सही चल रहा है, और उसको कहाँ डाल देगा, डेव सर्वर। और वो सर्वर भी एक सिस्टम ही है, जैसे ये तुम्हारा एक सिस्टम है, वैसे वो भी एक क्या है, सिस्टम ही है, और कुछ अलग नहीं है। बस इतना है, वो सिस्टम जो है 24/7 नेट से कनेक्टेड। उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं उस सिस्टम में, जिससे कि वो वो कोई बाहर वाले भी उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर क्या वही वो नाम आ जाए। तभी देखो यूआरएल होता है, flipkart.com, amazon.com, ये भी एक सर्वर है ना, वो प्रोडक्शन सर्वर है, जिसे दुनिया यूज कर रही है। लेकिन प्रोडक्शन सर्वर पे चीज जाने से पहले कई सर्वर से होके, टेस्ट होके, गुजरने के बाद वहां अंतिम में पहुंच सकती है, क्योंकि उसे मेरा कस्टमर यूज करने वाला है, तो वहां सही होना चाहिए। तो लोकल पे ही कोड लिखता है डेवलपर। और बस ये है कि ये सॉफ्टवेयर तुम्हें टेस्ट करने की, प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो इसका सब कुछ ऐसा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। क्या फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करते हो, यहाँ तो क्या है, वी टाइगर का सर्वर, कोड, सब कुछ यहाँ पड़ा है। लेकिन वी टाइगर में पड़ा है, लेकिन उसमें फ्लिपकार्ट वाला थोड़ी देख लोगे। फ्लिपकार्ट का जो भी होगा कहाँ पड़ा होगा, उनके सर्वर पड़ा होगा ना। तो चलो अच्छा देखो, एडमिन यहां भी यही हो रहा है। साइन इन बटन पे क्लिक करोगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ जाएगी, लोकल सर्वर। और यूजर नेम, पासवर्ड, कलर, थीम, लैंग्वेज। और जैसे तुम साइन इन करोगे, एक जानते हो सिस्टम क्या करेगा, ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट बनाएगा जिसमें ये 4 चीज रखेगा, और वो रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ, सर्वर पे। यहाँ लोकल सर्वर पे है, और मान लो सर्वर अमेरिका में भी रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। अगर नेट में कोई स्पीड वैसा इशू ना हो तो क्या होगा, ये चाहे यहाँ यूज कर रहे हो और चाहे अमेरिका में सर्वर रखा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, है ना। तो अब जानते क्या हुआ होगा, रिक्वेस्ट गई होगी, सर्वर पे क्या है, वही तो डेवलपर आखिर किस बात पे पैसा ले रहा है, वही तो जैसे तुम ऑटोमेशन का कोड कर रहा है, वो डेवलपमेंट का कोड लिख रहा है, उसने कोड लिखा हुआ है, उसका कोड उस रिक्वेस्ट को लेता है। पहले कलर फलर नहीं देखता, ऐसा नहीं, उसको पता, उसको यही तो कोड लिखा गया है कि पहले उठाओ यूजर नेम और पहले उठाओ पासवर्ड, देखो इस नाम का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तब इसके बाद वो कोड एक क्या करता होगा, डेटाबेस में एक क्वेरी फायर करता होगा, या जाके देखता होगा डेटाबेस में ऐसा कौन है जिसका यूजर नेम ये मिला, तो फिर देखता होगा उसका पासवर्ड यही है कि मिसमैच कर रहा है। अगर मैच कर जाएगा तब उसी कोड में आगे ये लिखा हुआ है कि उसकी कलर थीम भी उठा लो, उसकी लैंग्वेज उठा लो।
और वो वाला HTML उठा के रिस्पॉन्स में भेज दो, और फिर क्या होता है, क्लाइंट को दिखने लगता है। इतनी कहानी होती है। जब भी कुछ इस वेब एप्लीकेशन में यूज कर रहे होते हो तो हमेशा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर, और ये लोकल पे है या अमेरिका में रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा ये देखो, हमें मान लो क्या करना है, जैसे ऐसा फ्लिपकार्ट में भी दिखता है ना, ऊपर ले जाओ, बहुत कैटेगरी तरह के सामान की कैटेगरीज रहेगी, कर्सर ले जाओ तो एक बड़ी सी क्या होता होगा, ऐसे बॉक्स की तो छोटा सा बॉक्स खुल रहा है, बहुत बड़ा सा बॉक्स खुल जाएगा। अब तुमने शूज पे कर्सर रखा है, ऊपर आ रहा है, देखे नेट चल, हाँ चल तो रहा है। ये बड़ी कॉमन फंक्शनलिटी है कि भाई कस्टमर जो वहाँ पहुँच रहा है वो क्या करे, उसको ऊपर ही सब कुछ सामने दिख जाए जहाँ से जहाँ जाना है। तो क्या कर, आज ये तरीका है, इसको बोलते हैं अक्सर क्या हम लोग, टैब। टैब इस वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, टैब। कहेंगे भैया टॉप ऑफर्स, ग्रॉसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, ट्रैवल, ब्यूटी, टॉयज एंड मोर। इतनी क्या है, टैब्स। ठीक है, अब ये टैब हैं। अच्छा ये टैब पे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये देखो, एक ऐसा भी है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, इसमें मूवमेंट हो रहा होगा इसमें, ये देखो ना। अब यहाँ अंदर चीजें आने लगी कि नहीं यार, वी टाइगर में भी तो ऐसा ही है। क्या इसके लिए हमने फैशन पे क्लिक किया, जरा फैशन पे क्लिक करते हैं। अगर हम गए क्लिक मेथड कॉल किए वेब ड्राइवर का, या क्लिक कर दिए तो क्या होगा, नहीं क्लिक हो रहा, नहीं खुल रहा ना। हटाओ इसको, कर्सर ले जाओ तो क्या हो रहा, खुल रहा। यहाँ क्लिक नहीं करना है, यहाँ माउस लेके जाना है ना। तो कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जो किससे होने हैं, जिनमें रोल माउस का है। तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ माउस ओवर कर रहे हैं, है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है, हम कई जगह जाते हैं और क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हम कई जगह जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, है ना। या कई बार ऐसा भी होता है, जब ये अच्छा ये सोचा है कभी कि वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड कॉल करते हो तो कैसे काम करता है। वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड सिर्फ इतना करता है कि वो चेक करता है कि पर्टिकुलर वेब एलिमेंट यूआई पे है या नहीं। उसके लिए उसके पास तरीका है, इस डिस्प्लेड मेथड है ये जानने का। जो वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड है वो अंदर ही अंदर कॉल करता है किसको, इस डिस्प्लेड को, कॉल करता है गेट साइज को, कॉल करता है इसको, या कॉल करके और फिर ये देख लेता है ये डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्ले कर रहा होता है तो उसको क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। डिस्प्ले नहीं कर रहा होता है तो तुम्हें को एक्सेप्शन दे देता है, क्या, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। डॉट क्लियर में अच्छा ये बताओ क्या दोगे, ये सोचो। नहीं वो हम समझ रहे हैं डॉट क्लियर में क्या देना पड़ता है, लेकिन ये सोचो दोगे क्या, क्लियर क्या कर रहा है, ये इसीलिए कर रहे हैं काम देख। क्लियर का काम है, हमने क्या बताया, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है क्लियर, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ उसमें भेजते हो, क्यों डालते हो, क्यों भाई ये सोचो क्यों भाई, सेंड कीज कर रहे हो तुम कुछ टाइप करना चाहते हो, नहीं डालोगे तो टाइप कैसे होगा। और एक है क्या कर देना, क्लियर कर देना। हाँ हाँ नहीं देखो सिस्टम यूज करते हो। अभी नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा, नॉर्मली होता है कि जैसे तुमने वेब एलिमेंट डॉट क्लिक किया तो वो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो कहाँ करता है, डायरेक्टली उस पर। वो क्लिक ऐसा नहीं कि आके अच्छा वेब ड्राइवर चलता है तो दिखता है क्लिक होता हुआ, नहीं दिखता ना, क्योंकि वो जो काम होता है वो HTML पे अंदर ही अंदर करता है।
बस ये देखता है कि कौन है और कौन नहीं। जो है उसके ऊपर अंदर ही अंदर वर्क करता है। अब कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि पहले वो क्या करे, वहाँ माउस लेके जाए और फिर वही काम करे, क्योंकि कई बार फर्क आ जाता है। कई बार ऐसा होगा तुम्हारा, अब देखो एक समस्या सुनो, तुमने अभी अगर और इधर उधर एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हो तो कहीं कहीं फंस जाते, या मे भी हो सकता है फेसबुक पे कर रहे होते तो रुक जाते। वहाँ ऐसा कुछ जगहों पे होता कि तुम्हारा एक लाइन लिखते समथिंग डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक, और वो लाइन चल जाती, उस लाइन पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लेकिन उसको क्लिक करना था, उसने क्लिक किया नहीं, और जब उसने नहीं क्लिक किया था वो आगे वाली लाइन पे गया। भाई उम्मीद ये थी कि फलाने बटन पे जाएगा, मेरा कोड क्लिक करेगा, वो अगली चीज आएगी, फिर उस पर क्लिक करेगी, मेरा कोड चला। देख ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हुआ, एलिमेंट ढूंढा, एलिमेंट सही, फिर उसने क्या किया, क्लिक मेथड कॉल किया, लेकिन क्लिक मेथड चला, मैंने क्लिक कॉल हुआ, एरर नहीं दिया, लेकिन क्लिक नहीं हुआ। अगर देखो सामने देखोगे तो पता चला क्लिक हुआ नहीं। जब क्लिक नहीं हुआ तो अगला वो चीज खुली नहीं, तो एरर इस लाइन पे नहीं आई, अगली लाइन पे आई, जिस पे वो काम करना चाह रहा है। लेकिन गलती की वजह क्या थी, पिछली लाइन पे उसने क्लिक नहीं किया। अब तुम सोचोगे कि भैया क्लिक करने के लिए क्या करना है सेलेनियम वालों को, कि भाई सेलेनियम वालों को क्या करना है, उसको एलिमेंट को पहले क्या करना है, ढूंढना, तो ये ढूंढ भी ले रहा है। क्लिक मेथड एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन भी नहीं दे रहा, मतलब यूआई पे है, ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं, वो लाइन सक्सेसफुली चल रही, लेकिन उस लाइन पे को चलने के बाद जो होना चाहिए था वो हो नहीं। ये समस्या है। टाइम वाली भी समस्या नहीं है, वहां पे रोक लो, वेट लगा दो 100-200 सेकंड 300 सेकंड का, तब भी वेट से क्या लेना देना। उसने थोड़ी कहा कि हमने क्लिक नहीं किया, सेलेनियम कह रहा है कि हमने क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन ने उसके क्लिक को सुना ही नहीं। ऐसा नहीं कहीं भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसी बटन के लिए पहले हो रहा था नहीं हो रहा है, या पहले नहीं हो रहा था अब हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। होगा ऐसा, नॉर्मली सारे एलिमेंट चलते होंगे, 100 में से 2-4 ऐसे फंस जाते होंगे, 5 जिनमें ऐसी सिचुएशन आ रही है। पहले तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, तुम परेशान हुए, उसका नाम थोड़ी ना आएगा, वो लाइन तो सक्सेसफुली चली ना कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और डॉट क्लिक, लेकिन क्लिक हुआ नहीं, ये समस्या आएगी। यहाँ नो सच एलिमेंट भी नहीं है, एलिमेंट नॉट विजिबल भी नहीं है, और एरर उस लाइन पे नहीं आई, अगली लाइन पे आई। तब तुमने देखा अगली लाइन पे क्यों आ रही, समझ में आया बाद में, अच्छा ये चीज़ तो खुल ही नहीं रही, खुल क्यों नहीं रही भैया, ये तो चल रहा है लेकिन इसने क्लिक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कभी कभी होगा, 100 में 2-4 केस तुम्हें ऐसे मिलेंगे। अब इसके लिए अच्छा फिर तुम सोचोगे यार डिफेक्ट है क्या, लग रहा है क्लिक काम नहीं कर रहा है, तुम उसी को वही खुला रहेगा या खोलोगे, हम मैनुअली करोगे, तुम कर रहे हो रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, तुम कर्सर ले जाके क्लिक कर दे रहे हो ना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में तब इसीलिए है कि क्यों ना ऐसे क्लिक किया जाए कि पहले वहाँ कर्सर ले जाया जाए माउस से, और फिर उसमें वहाँ क्या किया जाए क्लिक, तो वही चीज़ क्या होगी, चलिए ये। और कुछ काम ऐसे हैं जो करने हैं भाई, जैसे ये फंक्शनलिटी करेंगे ना सर, हाँ भाई लोग पहले वहाँ पे माउस ले जाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ऐसे ही यहाँ सोचो, कई बार क्या करना है हमें, माउस ले जाना है और वहाँ कुछ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो हमें यहाँ क्लिक नहीं करना है, और माउस करके कोई मेथड वेब एलिमेंट के पास था नहीं। देखो ये है, चीज़ों को ये बांट के रखते हैं, इन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माउस के सहारे होंगे, नॉर्मल सारे केसेस चलेंगे, लेकिन 2-4% केस ऐसे होंगे जो किससे चलेंगे, माउस के साथ। जैसे एक केस ये बताया, दूसरा केस ये बताया कहीं हमें वहाँ माउस ओवर करना है, भाई ये फंक्शनलिटी कैसे करेगी, क्लिक करने से थोड़ी काम करेगी, कैसे काम करेगी, यहाँ माउस पे जाओ तब काम करेगी,
ये ड्रॉप डाउन, हाँ बोलने को मैनुअल टेस्टर बोलता है, मैनुअल टेस्टर बोलता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई ड्रॉप डाउन, जिसको हम बोले हैं ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन वर्ड भी कहो या लिस्ट बॉक्स या सेलेक्ट बॉक्स, तुम्हारे लिए वही है जिसका टैग सेलेक्ट है। और अगर टैग सेलेक्ट नहीं है तो वो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। HTML ने दिया है ड्रॉप डाउन की परिभाषा कि अगर ड्रॉप डाउन बनाना है तो भैया क्या बनाओ, सेलेक्ट टैग बनाओ, जितने ऑप्शन चाहिए उतने ऑप्शन बनाओ और उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ये बनाया किसने, HTML वालों ने, है ना, ये बनाया किसने, HTML वालों ने। अब लेकिन क्या हुआ भाई, दुनिया फैशन की है, कुछ अलग दिखने की है, तो बहुत से लोग ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करते हैं मालूम है, कि एक बॉक्स बना लिया। ऐसे क्या है, अगर हम कह रहे हैं अभी यही मान लो हम नोटपैड खोलते हैं, यहाँ लिखते हैं सिर्फ HTML, फिर यहाँ लिखते हैं /HTML, है ना, और फिर यहाँ लिखते हैं मान लो बॉडी, और ये क्या लिखते हैं यहाँ, और यहाँ लिखें अगर मान लो, और सॉरी यहाँ लिखते हैं बस टैग एक सेलेक्ट, और यहाँ देखो गड़बड़ है, कभी क्या बंद होना चाहिए ना, और सेलेक्ट को भी ऐसे क्या कर दें, ठीक। अब यहाँ पे दे दें क्या, ऑप्शन, है ना, हम तो कह रहे हैं ये भी यहीं ख़त्म कर दें क्या, ऑप्शन, और मान लो यहाँ दे दें यूपी, ठीक, और ये ऑप्शन, और यहाँ लिख दें मान लो वैल्यू इक्वल्स टू 1 लिख दो, कोई भी एक वैल्यू एट्रीब्यूट दे दिया, टू 3 मान लो एम, इसको सेव कर दें, डेस्कटॉप बना दें, पे abcd.html। जब भी कोई एक्सटेंशन दो तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसे क्या करो, ऑल फाइल्स करो, ठीक, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। कहाँ है, ऊपर, अच्छा ये, अब इसी पे ओपन करो, मान लो फायरफॉक्स पे ही या क्रोम पे भी ओपन कर सकते हो। चलो आ गया ना एक भाई, देखो हमने कोई बक्सा बनाया नहीं, हमने बस सेलेक्ट लिखा, देखो अपने आप एक बक्सा बन के आया, एक नीचे तीर लगा हुआ है और उसमें देख रहा 3 ऑप्शन है। HTML ऐसे काम करता है, जब भी उनको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है, ध्यान देना ये चीज़, जैसे जब उन्हें क्या बनाना होता है, जैसे ये है, यहाँ कुछ टाइप कर रहे हो ना, यहाँ राइट साइड में देखो ऊपर, ये अक्सर टेक्स्ट बॉक्स को देखोगे तो इसे राइट क्लिक करोगे तो इसका टैग क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, मिला होगा तुमको भी, टैग क्या मिला होगा, इनपुट। अच्छा, और अगर एक चीज़ और, अच्छा देखो यहाँ पे जरा साइन आउट करो, यहाँ यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इंस्पेक्ट है, टैग क्या है, इनपुट है। चलो इसको थोड़ा सा, देखो इनपुट है ना, इनपुट होगा,
लेकिन एक पहचान और याद रखना, ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ जो लिखते हो दिखाई देता है, उसका टाइप एक एट्रीब्यूट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? टेक्स्ट। टाइप की वैल्यू क्या होगी? टेक्स्ट। ये भी एक है ना पासवर्ड, इसका भी टैग इनपुट ही है, टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट ही रहता है, लेकिन इसका टाइप क्या है? पासवर्ड है ना। यहाँ कुछ भी लिखते हो तो लिखता नहीं है, मास्क आता है ना, छुपा हुआ, क्योंकि इसका टाइप क्या है? पासवर्ड। ये याद रखना, ये अंतर है दोनों। जिनका भी टाइप क्या, अच्छा यहाँ कुछ मान लो पासवर्ड मेरा हमने टाइप कर दिया, हम छोड़ के हट गए, कोई पढ़ सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर कोई इंस्पेक्ट करे, यहाँ जाए टाइप पासवर्ड की जगह, ये लोकली जो हो रहा होगा, तब दिख जाएगा। अगर किसी का पासवर्ड है तो भाई तुम इसे क्या कर दो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टाइप क्या कर दो, पासवर्ड रहेगा तो वो ऐसे मास्ट रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा। ठीक है, दो टाइप के हो गए ना। और एक और भी मिलेगा तुमको। अच्छा, कई बार तुमने देखा है बहुत सी जगह तुम जाओ, जैसे कोई फार्म भर रहे होगे, चाहे आप कुछ बनवा रहे होगे गवर्नमेंट का ही, या कई जगह तुमसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वहाँ कहेगा कि ये आधार कार्ड अपलोड करो, कहता है ना कि आधार कार्ड अटैच करो, या वोटर आईडी कार्ड अटैच करो, या राशन कार्ड क्या करो, अटैच करो या अपलोड करो। उसका भी देखोगे टैग तो क्या होगा? इनपुट ही होगा। हाँ, और टाइप जो होगा पासवर्ड नहीं होगा, टाइप जो होगा वो फाइल होगा। टाइप इक्वल टू क्या होगा? फाइल। का भी चेक करके देखो, बहुत सी जगह पे कि आएगा जहाँ पे कुछ अपलोड करते हो। ठीक है, जैसे तुमको यही है ना, मान लो यहाँ पे इनपुट क्या दे दें, और फिर इसको भी इनपुट पे क्या कर दो, बंद कर दो, और टाइप इक्वल टू ना फाइल, सेव कर दिया, आ गया ना। ऐसे तो देखो एक बटन दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन हमें लिखना नहीं है, HTML में ये है, ये लिख दोगे तो ये बन जाएगा। और ऐसी जगहों पे क्या करते हो, तुम चूज फाइल करते हो तो ऐसे खुलता है तुम्हारे सिस्टम में, कहीं तुम्हारा आधार कार्ड या कुछ रखा रहता है, वही तुम क्या कर देते हो, अपलोड कर देते हो, है ना। जैसे मान लो कुछ भी तो वो हो गया, अपलोड हो गया, आप सबमिट करते हो, रिक्वेस्ट जाती है, उसको क्या करता है, हमारे आधार कार्ड को उठा के सर्वर पे रख लेता है ना। तो इस तरह से तुम्हारे ये एलिमेंट, लेकिन इसका टाइप हमेशा क्या होगा, इंस्पेक्ट करो, टाइप क्या होगा, फाइल। अच्छा ये बताओ, मान लो हमें एक फाइल अटैच करनी है, तो कौन सा मेथड कॉल करें? भाई अगर हम ये भी बता दें तुमको, इस पे क्लिक कर दोगे, अगर इसका एलिमेंट निकाले, भाई टैग दिया, एट्रीब्यूट दिया, एलिमेंट निकाला, तो उस पर क्लिक कराया, तो क्या करेगा, क्लिक करके ये खोल देगा ना। इस पे सेलेनियम काम नहीं करता, सेलेनियम का कोई सेलेक्टेड क्लास काम नहीं करेगी। ये इसको जो सोच रहे हो सिलेक्ट की तरह काम करेगा ना, कुछ नहीं, सेलेनियम इस पे काम करता ही नहीं, याद रखना। सेलेनियम सिर्फ और सिर्फ वेब पे, और वो भी इस बॉडी के इस एरिया के अंदर काम करता है। सेलेनियम से कहो कि इस पे क्लिक कर दे, नहीं करेगा। सेलेनियम जितना काम करेगा वो सिर्फ HTML के अंदर काम करेगा, और HTML के अंदर बॉडी ये है असली कहानी जो दिखती है। तुम उससे कहो सेलेनियम से कि यहाँ जाए, इस पे काम कर दे, इस पे क्लिक कर दे, उस पे क्लिक, सेलेनियम सिर्फ उसी पे काम कर सकता है जो HTML के अंदर है। ये जो विंडो खुल के आ रही है ये HTML के अंदर नहीं है, सेलेनियम इस पे काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई मान लो यही फाइल हमें कोई अपलोड करनी है, यही फाइल, तो जानते हो क्या करेंगे हम,
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसी का क्या देंगे, ये जो है इसका क्या देंगे, एक्सपाथ, फिर डॉट, अब मेथड कॉल करेंगे जानते हो क्या, सेंड कीज, और सेंड कीज के अंदर डबल कोट्स में अपनी फाइल का पाथ देंगे। जैसे पाथ का मतलब कुछ ऐसा, जैसे ये देखो फाइल है, मान लो यही हमें अपलोड करनी है, तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो इसका पाथ दिखता है ना कि लोकेशन क्या है, यही लोकेशन है, और उसका नाम है क्या, टेस्ट केस। हम कहीं ना कहीं जब कोड लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, जो भी लिखते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर लिख देंगे क्या, एक्सपाथ, फिर डॉट कॉल करेंगे मेथड क्या, सेंड कीज, और फिर डबल कोट्स के अंदर उसका पाथ, मान लो ये स्लैश टेस्ट केस डॉट txt है, तो txt, तो ये क्या करेगा, कोई विंडो नहीं खुलेगी, सीधे उठा के क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। तो अपलोड करने के लिए याद रखो ये चलता है वो कि उसका पाथ, कोई विंडो खोलने की जरूरत नहीं है, अगर क्लिक कर दोगे खुल जाएगी, लेकिन सेलेनियम उस पर काम वाम नहीं करेगा, सेलेनियम बस ऐसे ही काम करेगा, उसका फाइंड एलिमेंट करा के डॉट सेट। लेकिन एक बात, एक गलती अभी इस कोड में है, याद रखना, जावा जब भी, तुम्हें याद है तुम लोग क्रोम ड्राइवर की exe का पाथ देते हो, बैकस्लैश नहीं रहता पाथ में, डबल बैकस्लैश रहता है, याद करो। जावा बैकस्लैश सपोर्ट ही नहीं करता, अगर पाथ देना होगा तो तुम्हें वैसे इक्लिप्स में कॉपी करोगे तो जावा अपने आप लगा देता है। वो खुद ही इक्लिप्स कितनी क्वालिटी है कि इक्लिप्स क्या करता है, उसमें लगा देता है। नहीं, तुम्हें सही ऐसे करना हो, जब भी पाथ देना हो तो पाथ डबल बैकस्लैश ऐसे, और ये क्या करेगा, तुम्हारी फाइल को अपलोड कर देगा। तो अगर अपलोड करना है कुछ, तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें उसको इंस्पेक्ट करना है और उसको चेक करना है कि उसका टैग क्या है। पहली चीज ना, टैग फाइल नहीं है, टैग तो इनपुट है। फिर चेक करना है क्या उसका टाइप फाइल है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, दोनों बात सही है, तब ये तुम कोड लिखो। उसका टाइप फाइल होना क्या है, मस्ट है। हम तुम्हें दुनिया भर के एग्जाम्पल बता दिए, जीमेल का नहीं बताया। जीमेल को तुम्हें अटैच करते हो, लेकिन जीमेल को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, जहां से अटैच करते हो न उसका टैग इनपुट है न उसका टाइप फाइल, वहां ये चीज फेल हो जाएगी, वहां ये चीज काम नहीं। 95% केसेस में काम करेगी। कुछ केसेस ऐसे आएंगे, जैसे जीमेल वाला, जीमेल आज ऐसा है, जीमेल भी बदला है कई सालों में ना। जीमेल सिर्फ 7-8 साल पहले आया था, पहले का जो जीमेल था तब अटैच करने का जो ऑप्शन था वो ऐसा नहीं था, तब यही वाला था, चूज फाइल वाला। तब उसका टैग क्या था, इनपुट था और टाइप फाइल। तुमको लगता है ना ये ड्रॉप डाउन है, जैसे अगर ये ड्रॉप डाउन है, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता जब तक उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट न करो और उसका टैग सेलेक्ट ना हो। जो तुमको सिखाए हैं तभी काम करेगा जब उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा, अदरवाइज बिल्कुल काम नहीं करेगा, याद रखो। और आजकल डेवलपर अच्छा यूआई, अच्छा लुक देने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो इस तरह से नहीं बनाते। अभी देखो सेलेक्ट लिखा, सब कुछ आ गया ना, बॉक्स, तीर, या वाह सब आ गया ना। हम अलग से बहुत कुछ तो नहीं लिखे, लेकिन आजकल डेवलपर क्या करते हैं, अच्छा लुक देने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे अलग से, उसका टैग इनपुट डिव कुछ होगा, उसके बगल में एक एरो की इमेज ले आएंगे कहीं से, उसका अलग होगा, 4-6 चीजें जोड़ के ड्रॉप डाउन बनाएंगे और क्लिक करोगे खुलेगा, वैसा ही तुमको दिखेगा। लेकिन वो ड्रॉप डाउन ऐसा नहीं है जिसपे तुम्हारी सेलेक्ट क्लास काम कर सके। सेलेक्ट क्लास काम करने की एक ही कंडीशन है, उसका टैग क्या होना चाहिए, सेलेक्ट, नहीं तो काम वाम नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें बहुत सी जगह दिखेगा, बहुत से एप्लीकेशंस में। जैसे तुम तो मान लो इसको सोच रहे थे,
अच्छा जैसे मान लो अब ये भी वो लग रहा हो ये ड्रॉप डाउन है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टैग बैग सेलेक्ट नहीं मिलेगा भाई, इसके ऊपर तुम्हारा वो कुछ काम नहीं करेगा। दूसरे ऑप्शन जो सेलेक्ट क्लास है काम नहीं, ये तो तब भी मान लो यहाँ बहुत सी जगह तो ऐसे दिखेगा एकदम ड्रॉप डाउन जैसा दिखेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा ही लगेगा देखने में जैसे ये दिख रहा है, और खोलोगे तो अंदर क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, लेकिन उसको इंस्पेक्ट करके देखोगे उसका टैग सेलेक्ट नहीं होगा, उस पर तुम्हारी सेलेक्ट क्लास काम नहीं करेगी। तो ये याद रखना, सेलेक्ट टैग नहीं होगा तब तक सेलेक्ट क्लास का यूज नहीं है। और तब मान लो इसी का टैग सेलेक्ट नहीं होता, कैसे काम करते थे ऑटोमेशन, मैनुअली कैसे करते बताओ भाई। मैनुअली के लिए तो क्या है, सेलेक्ट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता है ऐसा दिख रहा है तो जाके क्लिक करेंगे, खुलेगा, अंदर क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे ना। क्या काम किया मैनुअली, दो काम किए ना, एक इस पे क्लिक करना, एक बार जो चीजें खुली उसके अंदर क्लिक करना, दो काम किए ना। तो जब भी कोई ऐसा ड्रॉप डाउन होगा जिसका टैग सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ वहाँ भी यही तरीका होगा, दो वेब एलिमेंट होंगे, पहले बनाओगे इसका वेब एलिमेंट और इस पे कराओगे क्लिक, तब वो खुलेगा, इसको इंस्पेक्ट करके इसका भी बनाए रहोगे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड इसका करोगे और फिर इस पे भी करोगे क्या, क्लिक क्लिक, सेंड कीज नहीं क्लिक, और इस पे क्या कर देगा, वो क्लिक कर देगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जब इसका ड्रॉप डाउन जैसा दिखेगा, टैग सेलेक्ट नहीं हो, सेलेक्ट होगा, सॉरी टैग सेलेक्ट नहीं होगा तो उसके अंदर ऑप्शन भी नहीं होगा, तब तुमको अजीब भी दुनिया दिखाई देगी कि डिव करके बना हुआ है, स्पैन या वाह पता नहीं क्या क्या टैग दिखाई देंगे ना, तुम्हें सेलेक्ट दिखाई देगा। जब सेलेक्ट नहीं है तो उसके अंदर ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन हमेशा कहाँ होगा, सेलेक्ट के अंदर। लेकिन जो भी होगा इस ये भी एलिमेंट है जो अंदर आ रहा है, ये भी एलिमेंट है, इसको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है और इसको भी, दोनों का अलग अलग एक्सपाथ बनाओ, पहले वाले पे क्लिक कराओ फिर दूसरे वाले पे क्लिक करा दो, हो गया हैंडल। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, कस्टम ड्रॉप डाउन। कस्टम ड्रॉप डाउन की जैसा ट्रेडिशनली है, डेवलपर उसको यूज न करके कुछ क्या करता है, अलग सा कस्टमाइज करता है। जैसे कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे जो चीज तुम्हारे हिसाब से हो, जैसे नहीं होता है कि हमने गाड़ी खरीदी, हाँ मॉडिफाई करा दी, कस्टमाइज करा ली, अपने हिसाब से क्या कर लिया, उसे बदलवा लिया, तो वही है वो ड्रॉप डाउन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कस्टम ड्रॉप डाउन। और जब कस्टम ड्रॉप डाउन होगा तो वो सेलेक्ट वेलेक्ट से काम नहीं करेगा। तरीका क्या है, उसका एक्सपाथ बनाओ, उसका भी एक्सपाथ बनाओ, उस पर क्लिक कराओ, फिर उस पर क्लिक कराओ, दो लाइन क्लिक की चलेंगी, सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लिखो, कहीं कोड लिखा हुआ है, चलो ये देखो, और चलो ड्राइवर 1 है, ठीक है,
वो तो ठीक है, इसको क्या करना चाहिए पहले? कोई बात नहीं, लेकिन ये लिखना सही है पहले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्लियर और सेंड, इसलिए इस तरह से लिखना क्या है? सही है। और यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत, एक ही लाइन में कर सकते हैं ना, बस क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो भैया कुछ भी रिटर्न, भाई अंतिम वाला मिलता है रिटर्न ना, ये वाइड है, कुछ नहीं, यहाँ से ले नहीं सकते ऐसे। टैक्स पाथ गलत है क्या भाई? अच्छा गलत है। नेम इक्वल टू क्या है? यूजर अंडरस्कोर नेम। और ये नेम लॉगिन है। चलो अब हमें क्या करना है? मान लो इसी मार्केटिंग पे क्या करना है? माउस ओवर करना है। तो हम क्या करेंगे इसको? भाई कोई भी काम कहीं भी करना हो बिना वेब एलिमेंट के नहीं होगा। भाई ढूंढेगा, पहचानेगा तभी तो करेगा। सेलेक्ट पे भी काम करोगे तो तुमसे न्यू सेलेक्ट करोगे तो पहले ही मांग लेगा क्या? वेब एलिमेंट ना। जब भी न्यू सेलेक्ट करते हो तो क्या करते हो? ऑब्जेक्ट सीधे बनता है? नहीं, आर्गुमेंट मांगता है क्या? वेब एलिमेंट। तो भैया सेलेक्ट तो करेंगे, पहले इसका रास्ता तो दो, कहाँ है, क्या है। ऐसे ही यहाँ भी अगर किसी को कुछ भी करना हो, चाहे जो करना होगा, पहला काम क्या करना है? ढूंढना है। वेब एलिमेंट चाहिए तो तुमने राइट क्लिक किया और उसे क्या किया? इंस्पेक्ट किया। यहाँ बहुत से, एक ए है टैग और href है और क्या है? इनर टेक्स्ट। अगर इनर टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें, सही है ये, तो हम यहाँ क्या लिख दें? ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट बॉय डॉट एक्सपाथ। अब इसके बाद डबल स्लैश, टैग उसका क्या था? ए था, और टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में क्या? मार्केटिंग। तो भाई वेब एलिमेंट तो बनाना ही बनाना है। भाई तुम ऐसे कैसे काम करते हो? वेब एलिमेंट के आगे डॉट लगा के मेथड कॉल करते हो। तुम देखोगे इसमें कोई माउस ओवर नाम का मेथड मिलेगा नहीं। इसमें कोई माउस ओवर नाम का मेथड मिलेगा नहीं, ठीक है। तब नहीं है यहाँ पे कोई लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत से काम ऐसे थे जो माउस से करने, लेकिन वो स्पेशल थे, वो कुछ ही लोगों के साथ किए जाने थे, सबके साथ नहीं किए जाने। और ऐसे मेथड कितने थे? कई थे। जैसे क्या? माउस ले जाके क्लिक करना, सिर्फ माउस ले जाना, राइट क्लिक करना। भाई राइट क्लिक भी तो ऐसे करते हो ना तुम लोग। यहाँ पे कहीं जाके राइट क्लिक कर दे तो ऐसे खुलता है ना ऑप्शन। तीसरा काम राइट क्लिक करना। कई बार तुम लोग ऐसे करते हो, क्लिक करके और कुछ देर होल्ड किए रहते हो। इसको बोलते हैं क्या? क्लिक एंड होल्ड। क्या बोलते हैं? क्लिक एंड होल्ड। हमने छोड़ा नहीं, हमने क्या कर दिया? हमने देखो यहाँ, देखो ये तो माउस ओवर हुआ, और ये नहीं माउस ओवर किया नहीं। ये देखो, देखो जरा ध्यान से, यहाँ वो
क्लिक किया है और उसे क्या किया है, होल्ड किया हुआ। कई बार ऐसा भी करते हैं, इसे देख रहे हो, ये हिस्सा ऊपर यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो जरा निशान अलग सा बन गया है कुछ, इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस हेयर। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर जैसा कुछ बन गया है। देखो जरा ध्यान से, सेलेक्ट किया मतलब क्लिक किया है, फिर दबाए हुए हैं मतलब क्लिक एंड होल्ड, और फिर ऐसे मूव कराया और यहाँ छोड़ दिया, ये चीज़ यहाँ आ गई ना। इसमें क्या क्या किया, क्लिक किया, होल्ड किया, फिर उसको मूव कराया और फिर कहीं कहीं छोड़ दिया। सारा काम किससे किए, माउस ना। तो ऐसे बहुत से काम होंगे जो किससे किए जाएंगे, माउस से। अब वो स्पेशल वर्क है, हर जगह नहीं यूज होंगे, ऐसा नहीं हर जगह कर रहे हो, कहीं कहीं आएगा। अब बताओ वेब एलिमेंट में भी अगर वही मेथड डाल देते तो भाई कंफ्यूज का मतलब, देखो ऐसा नहीं कंफ्यूज करेगा, जो जान रहा है वो जान रहा है, लेकिन डॉट लगाने पे लिस्ट बड़ी लंबी है। ये लिस्ट में 100 आइटम आएंगे तो क्या लिस्ट का यूज करोगे, इससे अच्छा लगेगा भैया वहाँ 100 में ढूंढने से अच्छा हम टाइप ही कर दें। चीज उतनी होनी चाहिए ना जितना यूज करने में क्या हो, आसान। तो ये अलग टाइप का काम था। सेम यही काम इन लोगों ने सेलेक्ट के लिए किया था कि नहीं, वेब एलिमेंट में मेथड नहीं दिया, अलग से क्लास बनाई। फिर यही इन्होंने ये भी कहा कि भैया अगर ये माउस से रिलेटेड काम है, भाई होना सब कुछ वेब एलिमेंट पे, तो इन्होंने कहा हम अलग से क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर वही चीजें रखेंगे जो माउस से रिलेटेड है, और जब किसी आदमी को चाहिए होगी तो उसका यूज करेगा। बोलो सही है। तब उस क्लास का नाम क्या है, एक्शंस। माउस नहीं है, क्या है, एक्शंस। इसी क्लास में वो मेथड है जो काम करेंगे। अच्छा, ऊपर ले सकते हैं, कहाँ, ये कहाँ ऊपर, देखो हाँ लास्ट में उसी लाइन वेब। अच्छा यहाँ पे अगर हम क्लियर कर दें, डॉट लगा के सेंड की यहाँ पे कर दिए, इसके ऊपर क्लियर कर दे, मतलब इसके आगे नहीं इसके ऊपर ऊपर मतलब यहाँ कैसे कर दे, मान लो यहाँ भी, तो फिर कैसे कर दे। मान लो भाई जो वेब एलिमेंट है वो यहाँ इसके अंदर है ना, आप परसों के वीडियो में पैसा किए नहीं क्यों, एक बार नहीं हम ही बता देंगे, एक बार देखो उसको ध्यान से, और नहीं तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है तुम ही दिखाओ कैसे करें। ये अभी वेब एलिमेंट है जो कॉपी करके ऊपर करोगे। अच्छा चलो ये भी कर देते हैं। ऊपर कर दिए, चलो कर दिए, कर दो, हाँ ये कर सकते हैं। हाँ फिर और ये सेंड, और फिर यहाँ सेंड कीज कर दें, और यहाँ पे जो भी डालना है डाल दें, और ये 2 लाइन न लिखें, हटा दें इनको। भाई हो गया दोनों काम ना, लेकिन देखो पहले एरर यहाँ है क्योंकि हमने बताया ड्राइव, देखो चलेगा कैसे, ड्राइवर 1 चलेगा, कौन सा मेथड, फाइंड एलिमेंट। ये एलिमेंट को ढूंढेगा, इस मेथड के अंदर एक कोड लिखा होगा न्यू वेब एलिमेंट करके, जो वेब एलिमेंट का क्या बनाता होगा, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर कर रहे हो, नहीं ऐसे होगा। इसके बाद सटी हुई लाइन आगे डॉट सेंड कीज है ना, तो जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी का मेथड कॉल होगा, कौन सा, सेंड कीज। जब यहाँ से खाली होगा तब ना इसको रिटर्न देगा, और सेंड कीज मेथड क्या रिटर्न देता है, कुछ नहीं, वाइड है, इसलिए ये लाइन नहीं लिख सकते, ऐसे कर दो। चलो भाई देखो हाँ सही है, लेकिन अब ये भी जरा सोचो, अभी इसमें क्या हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, फिर क्या करेगा, क्लियर करेगा, इसको यूजर नेम को, फिर दोबारा यूजर नेम को ढूंढेगा और क्या करेगा, हम तुमसे कह रहे हैं कि वो काम करो, ठीक है, 4 बार वो काम करना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पहली बार में वो देख लेना चाहिए है कहाँ,
ये सही है ना। इसके बाद अगली बार 3 बार 4 बार जब भी जाओ वो काम वहाँ पे कर दो। और लेकिन अगर ऐसा करो तुमसे जब कहे वो काम तुम 4 बार करने के लिए जा रहे हो, 4 बार ढूंढ रहे हो तब कर ना। तो इसीलिए ये अप्रोच क्या था, ज़्यादा बेटर था। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई रोक नहीं थी उस पर। ये मेरा कहने का मतलब वैसा भी हो सकता है। एकदम हो सकता है, हम लिखे थे वो चलेगा। और हो सकता है क्या, तुरंत चला के देख लो ना हो रहा है कि नहीं। भैया अगर हो सकता है हम गलत बता दें, इसमें हो रहा होगा तो हो रहा होगा। नहीं नहीं, अगर मैं कर रहा था नहीं हो रहा इसके लिए। हाँ भैया, नहीं नहीं तब फिर कुछ गलत तुम कर रहे हो, गलत कर रहे होगे। फिर देखो एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही। एक्सेप्शन आ रही तो पहले वो पढ़ो कि एक्सेप्शन क्या है ना। हम ये नहीं कह सकते गलत है क्या, नहीं आ रहा है, फिर हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है यार। न आने की कई वजह है ना, इसीलिए हर एक्सेप्शन के अलग अलग नाम, और नाम से ही समझ में आता है कि किस काम के लिए है। और तुमको बताया गया है नो सच एलिमेंट कब आएगा, स्टेल एलिमेंट कब आएगा, और एलिमेंट नॉट विजिबल कब आएगा। कम से कम 3 एक्सेप्शन तो जानते हो कि अगर उस लाइन वो लाइन नहीं चल रही, वहाँ ये आ रहा है तो ये है तो क्या वजह हो सकती है, ये है तो क्या हो सकती है, और ये है तो क्या हो सकती है ना। लेकिन हमने क्या बताया भाई, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ना, न्यू लिखा और क्या लिखा, एक्शंस। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनते हैं ना। एरर है भाई, इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, इंपोर्ट एक्शंस। हाँ भैया मैं इंपोर्ट करना है एक्शंस, लेकिन अब भी एरर गई नहीं, एरर है ना। अब कर्सर लेके जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच, फिर लिखा है एक्शंस, फिर लिखा है क्या, वेब ड्राइवर है जो लिखा है। याद करो ऐसा कहीं देखा था कुछ सेलेक्ट क्लास में, जब हम क्या कर रहे थे, न्यू सेलेक्ट कर रहे थे, जब हम कह रहे थे क्या, न्यू सेलेक्ट, तब भी देखो न्यू सेलेक्ट बना के देख लो, बन रहा था न्यू सेलेक्ट। सर ये सेलेक्ट मेरे अब कोई हमने सेलेक्ट खुद से बनाई थी, उस पे काम कर रहा है, रुक जाओ। आएगा सेलेक्ट करो ना, तो न्यू सेलेक्ट करो। ये सेलेनियम वाला नीचे वाला यूज कर रहा है, ठीक। और अगर लिखे क्या, न्यू सेलेक्ट, ये भी क्या दे रहा है, एरर। कर्सर ले जाओ तो ये भी क्या बोल रहा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच ना। तो ऐड मतलब मांग रहा है या जोड़ने, मतलब ऐड मतलब क्या कह रहा है कि भाई ये 2 ऐड करो, भाई ये तुम नहीं दे रहे हो ना। आर्गुमेंट बोल रहा है, आर्गुमेंट तुम्हें पता ही है भाई ब्रैकेट के अंदर देते हैं, लेकिन तुमको सिखाया गया था पहले भैया आर्गुमेंट कौन मांगता है, मेथड मांगता है। कौन मांगता है, मेथड। लेकिन यहाँ तो कोई मेथड नहीं कॉल कर रहे हैं, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर तुमको एक बात और बताई गई थी कि भाई कि किसी क्लास में क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर ऐसा वो भी एक मेथड ही है, उसमें भी कोड ही लिखा जाता है, बस वो तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर कंस्ट्रक्टर जो है उसको कोई आर्गुमेंट चाहिए तो कौन देगा भाई। अच्छा ये बताओ वो उसका वो चलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी चलेगा। आर्गुमेंट उसे कब चाहिए, किसी को आर्गुमेंट कब चाहिए, नहीं किसी को भी आर्गुमेंट कब चाहिए, जब उसे चलना हो। एक मेथड से ऐसा तो नहीं करते कि चल लो आर्गुमेंट बाद में दे देंगे, ये तो नहीं कर सकते ना भैया। उसे चलने की बात करोगे, कहेगा हमें 3 आर्गुमेंट चाहिए, हमें कॉल करे तो 3 2 नहीं दे रहा तो हम भाई कहाँ से चले। अच्छा थोड़ी ना तुम 2 दे दोगे या 4 दे दोगे ना, 3 मांग रहे हैं, जैसे मांग रहे हैं वैसे 2 करता, ऐसा होता है ना। और सेम देखो, लेकिन यहाँ तो आर्गुमेंट मांग रहा है कब, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे। क्यों मांग रहा है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर चलेगा। आर्गुमेंट ये नहीं, क्लास ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास नहीं मांग रही है, ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा, ऑब्जेक्ट मांग रहा वो जो सॉरी वो आर्गुमेंट मांग रहा है कौन, कंस्ट्रक्टर।
जब भी अभी कभी ऐसा देखा है तुरंत समझ जाओ। अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कर्सर एरर दे रहा हो, कर्सर ले जाओ, कह दे ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम कर जाना चाहिए कि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, वही ऑब्जेक्ट ये आर्गुमेंट मांग रहा है और बिना उसके होगा नहीं। ये क्या मांग रहा था? वेब एलिमेंट। तभी तो वेब एलिमेंट पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते थे, वो पास करते थे ना। जब कुछ नहीं, कुछ भी पास कर दो वैसे थोड़ा नहीं चलता है। ये क्या मांग रहा है देखो, क्या वेब ड्राइवर। ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसका? वही क्रोम ड्राइवर। किसका मांग रहा है? क्रोम ड्राइवर। और ये किसका मांग रहा है? वेब एलिमेंट। और भैया कोई भी मेथड हो चाहे या कोई ऑब्जेक्ट बन रहा हो जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को जाएगा, जैसा मांग रहा है वैसा ही देना। तो यहाँ वेब एलिमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ क्या भेजना है? क्रोम ड्राइवर का तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो भैया ये देख लो जरा, ड्राइवर 1 है ना, यही तो है। यही अगर भेज दो, देखो बोलो, हो गया ना। और अगर कभी ऐसा लिखा जाए तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि भैया एक्शंस नाम की क्लास है और उसे ड्राइवर 1 क्रोम ड्राइवर टाइप का आर्गुमेंट चाहिए। इसलिए मेरे पास ड्राइवर 1 में रखा था क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वही हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, एरर चली गई। क्योंकि इससे इस एक्शंस क्लास को पता चलता है कि किस ड्राइवर के किस विंडो पे हमें क्या करना है, काम करना है। और मान लो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं क्या, एक्शंस ऑब्जेक्ट। ठीक, बन गया। अब आते हैं इसके क्या, मेथड्स। अब एक मेथड है, डॉट करें, हमें माउस ओवर करना है ना। तो देखो माउस ओवर नाम नहीं है मेथड का, मेथड का नाम है मूव टू एलिमेंट। मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। आर्गुमेंट भी मांग रहा है ना, ओ सॉरी, ऐसे दे दे चलेगा? पहले तो कहोगे जावा का रूल तोड़ रहे हो, वो मांग रहा है आर्गुमेंट और आप करो नहीं देंगे, नहीं चलेगा। और उसे आर्गुमेंट में क्या चाहिए? वेब एलिमेंट ना। तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट किसका चाहिए बताओ, उसको किस पे माउस ओवर कराना है तुमको? मार्केटिंग पे ना। तो ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट मार्केटिंग के लिए क्यों किए थे? उसका वेब एलिमेंट बनाने के लिए ना। वेब एलिमेंट WE मार्केटिंग ऐसे बनाया ना। पहला काम क्या है, जिस एलिमेंट पे काम करना है उसका एलिमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन तुमको उसे न्यू एक्शंस के अंदर नहीं भेजना है। उसे न्यू एक्शंस के अंदर न्यू एक्शंस के अंदर ड्राइवर 1 भेजना है। अच्छा मान लो, अच्छा एक बार ये सोचो, अगर इन लोगों ने ऐसा बनाया होता कि एक्शंस आर्गुमेंट में तुमसे क्या मांगता, वेब एलिमेंट मांगता, तब तो भाई अगर मान लो यहाँ पे आर्गुमेंट में मान लो वेब एलिमेंट मांगता और हम यहाँ भेज देते क्या, मार्केटिंग, तो ये एक्शंस का ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करता? मार्केटिंग के लिए काम करता, दूसरे के लिए काम नहीं करता। इसलिए इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं बनाया। क्या कहा, आर्गुमेंट में क्या दो हमें, ड्राइवर, और फिर इसके बाद इस एक्शन के ऑब्जेक्ट को जितना मर्जी उतना यूज करो। मूव टू एलिमेंट करना है किस, तो तुमसे देखो आर्गुमेंट में मांग रहा है, भैया कहाँ मूव टू एलिमेंट करना है, देखो आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे, इसीलिए तो सेलेक्ट और इसमें ये अंतर याद रखना, वो आर्गुमेंट में क्या मांगता है और ये क्या मांगता है। और ये मूव टू एलिमेंट क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट, और यही मांग रहा है WE मार्केटिंग। ऐसे होगा माउस होगा, लेकिन अभी भी काम करे ना करे गारंटी नहीं है, जब तक लास्ट में ये न लिखो फिर आगे डॉट। अच्छा ये तो मूव टू एलिमेंट के बाद क्या मिल रहा है, एक्शंस नाम की क्लास नहीं मिलती, एक्शंस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिल रहा है, एक्शन। अच्छा ये मेथड किसका है, एक्शन नहीं एक्शंस है, अंतर है भाई एक्शन में और एक्शंस में। जावा
कंप्लीटली केस सेंसिटिव है यार, यहाँ तुम अच्छा नहीं गायब कर दे रहे हो। एक्शन अलग क्लास है, उसका अलग काम है। ये देखो पहले क्या मूव टू एलिमेंट मेथड का नाम है। किस क्लास का मेथड है ये मूव टू एलिमेंट। भैया किसके थ्रू कॉल कर रहे हो? एक्शन ऑब्जेक्ट है ना। एक्शन ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? एक्शंस का ना। तो ये एक्शंस क्लास का मेथड है जिसका नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। और ये रिटर्न करता है एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट। मतलब जो क्लास का मेथड है वो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिटर्न करता है। अभी तो तुमने देखा होगा, बहुत जगह लिखा होगा, मेथड बनाए होंगे, स्ट्रिंग रिटर्न कराया होगा, इंट कराया होगा, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया होगा। यहाँ ये क्या कर रहा है? तो इस क्लास का मेथड ये ऐसा मेथड है जो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करता है। ये बनाया जा सकता है, जैसे हम यहाँ बना दे यार, ये बना है ना, बोलो ये लिखा है ना माउस एक्शंस। हम यही एक मेथड बना दें, पब्लिक नॉन स्टैटिक बना रहे हैं, वाइड, ठीक है, और पब्लिक वाइड, और या स्टैटिक हम कुछ भी नाम रख दें, XYZ नाम रख दें यहाँ, और इसके अंदर लिख दें न्यू माउस। क्या इसके लिए कोई रोका है हमें? भैया हम तो कहीं से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। न्यू माउस एक्शंस, और इसको वेरिएबल में चाहें तो क्या करें? स्टोर कर दें और रिटर्न MS कर दें। तो भैया वाइड की जगह MS ले रहे हैं। MS किस टाइप का है? माउस एक्शंस टाइप का। तो यहाँ वाइड की जगह क्या लिख देना? अब कोई कॉल करके देख लो जी XYZ मेथड, तो उसी क्लास का। भाई देखो माउस एक्शंस क्लास का मेथड है XYZ, और माउस एक्शंस क्लास के ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है? ऐसा ही इन्होंने बनाया है भाई, कुछ बहुत अलग नहीं किया इन्होंने। क्या किया है? इस क्लास का जो ये मेथड है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न करता है ना। ठीक है, जो भी करता हो। तो तुम्हें क्या है भाई, तुमने देखा एक्शंस क्लास के मेथड आए क्या? मूव टू एलिमेंट, रिटर्न क्या कर रहा है? एक्शंस का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट करोगे फिर से एक्शंस के मेथड आएंगे। अब इसमें एक मेथड है यार, अब एक मेथड यहाँ ये कॉल करते हैं डॉट, मेथड का नाम क्या है? बिल्ड। और ये क्या रिटर्न करता है? ये एक्शंस का नहीं कर रहा है, एक्शन का कर रहा है। एक ये एक्शन ना बिल्ड, और बिल्ड मतलब बनाना। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना। और बिल्ड, अब डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? एक्शन के, एक्शन के आएंगे ना। अब इसका एक मेथड है क्या? परफॉर्म। जब इतना करोगे तब काम करेगा। याद रखना, एक्शंस क्लास का कुछ भी यूज करोगे तो लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म करना जरूरी है। नहीं करोगे तो काम सही से नहीं करेगा। चला के देखो। तो डिट फाइंड एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाना है, पहली बात याद आ गई तुमको। उसमें क्या भेजना है? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद मेथड कॉल करने, और जो भी मेथड कॉल करना है करो। अंतिम में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म जरूर करना, नहीं करोगे काम नहीं करेगा। तो ये तो याद ही रख लो कि अंतिम में क्या करना है? डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। तो किया ना, मार्केटिंग देखो खुल गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसने माउस ओवर किया। ये देखो, तो माउस ओवर कर सकते हो। और अच्छा मान लो, चलो माउस ओवर तो हो गया। वैसे ये जो साइन आउट है मान लो, या सपोज करो ये प्लस बटन ही है, ठीक, कोई भी चीज़ मान लो ये प्लस बटन है, ये माउस ओवर से काम नहीं कर रही। यहाँ पे जो खुल रहा है वो क्लिक करने के बाद खुल रहा है, ठीक है। या हमें मान लो इसी पे क्लिक करना, हमको पता है भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, काम करेगा। कोई हमसे कहे भैया इस फाइंड पे क्लिक करना, या जीमेल बुक इस पे करना,
कहीं करना है तो तुम्हें पता है कि भैया हम इसका एक्सपाथ निकाल लेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक कर देंगे और ये काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ केस वही हो रहा है कि चल रहा है, लाइन एरर भी नहीं दे रही है लेकिन क्लिक भी नहीं करना। ऐसा कभी कभी होगा और इसकी शिकायत लेके तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारा काम है अच्छा ये तरीका काम नहीं कर रहा है, तुम्हें अब देखना होगा ये काम कैसे दूसरे तरीके से किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है किसका यूज करना, एक्शंस क्लास। तो जैसे वेब एलिमेंट डॉट क्लिक होता है ना, एक्शंस मेथड के पास भी एक क्लिक मेथड है। जब वेब एलिमेंट का क्लिक काम नहीं करता, अब क्लिक काम करने का मतलब ये बस समझ लेना कि तुम एक्सपाथ ही गलत दे रहे हो, अब दोष दे रहे हो कि वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड चल नहीं रहा है। वो तो चल रहा है, तुम्हारा एक्सपाथ गलत है, क्या करे, वो तो चल रहा है। लेकिन तुम्हारा स्टेल एलिमेंट आए तो वो क्या करे, वो तो चल रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन आए तो वो क्या करे। ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लाइन स्मूथली वो चल रही है, लेकिन क्लिक करने के बाद जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। जैसे लाइन चल गई, इसने आगे क्लिक भी कर दिया लेकिन जो खुला कुछ नहीं। तुम परेशान हुए, मैनुअली जाके देख रहे हो तो क्लिक कर दो तो खुल जाए। अब इसकी पहचान क्या है, एरर इस लाइन पे नहीं आई। एरर ये जो लाइन लिखे होगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जिसमें जीमेल बुक मार्कलेट की इंफॉर्मेशन दिए होगे, एरर इस लाइन पे नहीं आई। लाइन एरर कहाँ आई, आगे वाली लाइन, क्योंकि सेलेनियम का कहना था, कोड का कहना था कि हमने क्लिक कर दिया, लेकिन क्लिक हुआ नहीं। क्लिक नहीं हुआ तो सामने वो विंडो नहीं खुली, जबकि तुम्हारा कोड ये एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या खुलेगा, ये खुलेगा, हमें यहाँ जाके क्या करना है, कुछ टाइप करना है। जब ये खुलेगा तब तो टाइप होगा, और ये खुलेगा तब जब वो पहले क्लिक हुआ होता। और लेकिन सिलेंडर क्या कर रहा है, हमने क्लिक कर दिया, हमने ढूंढा भी है, हमें मिला भी है, हमें यूआई पे भी दिखाया और हमने क्लिक भी किया, लेकिन खुला। अब तुम्हारा काम होगा कि यही काम किससे किया जाए, एक्शंस क्लास। तुम क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, जीमेल बुक मार्कलेट का क्या बनाओगे, एक्सपाथ। क्योंकि जब वो फेल हो जाएगा, तब फिर क्या करोगे, कोई चीज़ फेल हो जाएगी तो अपने आप तो सही नहीं होगी, तुम खुद से फिर चलाओगे और बैठ के क्या करोगे, देखोगे। तुम्हारा कोड चलेगा, चलते हुए आएगा, इस पर क्लिक नहीं, भाई वो सब खुले। भाई पहली बात तो ये देखो, जब भी कुछ चलेगा नहीं चल पाएगा तो यहाँ क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा ना, एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन हम जब देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा मेन मेथड, और ये लिखा रहेगा कि कौन से मेथड में कौन सी लाइन पे आई है। तुमने देखा, तुम्हें लाइन बता रहा है, वो किस लाइन पे, वो बता रहा है तुम्हें कि एरर आ रही है कहाँ, इस पे, इसमें टाइप करने पे एरर आई कहाँ, इसमें टाइप करने पे। तो तुम फिर भाई एरर आई तो तुम अब क्या करोगे, स्क्रिप्ट को चला के बैठ के देख रहे हो, कुछ देर देखे समझ में तुम तो करे है तो आ ही नहीं रही, अच्छा इसी वजह से फेल हो रहा है। तब तुम्हें भाई तुम फिर सोचोगे आ क्यों नहीं रहा यार, तब फिर तुम देखोगे अब हमने तो लाइन लिखी है जीमेल बुक मार्कलेट पे क्लिक करने की और वो लाइन पे कोई एरर भी नहीं है, तो उसका क्या मतलब है। सेलेनियम ने अपना काम किया अपने हिसाब से, लेकिन वो एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो एप्लीकेशन पे काम नहीं किया। अब इसकी शिकायत लेके तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा काम क्या होगा, ठीक है अच्छा इससे नहीं चल रहा, अब हम देखते हैं एक्शंस क्लास से चल रहा है कि नहीं कर रहा है। यही अब क्या करोगे, अब तुम फिर से क्या करोगे, पहले उसको इंस्पेक्ट किया तुमने, इसका भी टैग ए है और इनर टेक्स्ट है ना, तो फिर क्या लिख दोगे, ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ /a और टेक्स्ट इक्वल्स टू ऐसा था ना, बुक मार्कलेट ना, ये हो गया। इसके आगे मेथड नहीं मिलेगा, इसका तुम क्या करोगे, अपने पास वेब एलिमेंट रखोगे WE
और लिख दिया मान लो क्या है, जीमेल बुक मार्क करके लो जी, है ना। तो वेब एलिमेंट तो बनाना ही बनाना है यार, लेकिन एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं। एक्शंस का ऑब्जेक्ट तो पहले ही बना चुके हो ना, और उसमें क्या वेब एलिमेंट भेजे हो? नहीं, ड्राइवर 1 भेजे हो ना, पूरी विंडो की बात की हो ना। ये जो जीमेल बुक मार्कलेट क्या विंडो से बाहर है? सब विंडो के अंदर ही है ना, नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, काम करेगा, एक्टिव है, सीधे इसको यूज करो। डॉट क्लिक नाम के 2 मेथड आ रहे हैं ना एक। अच्छा ये बताओ, ये बताओ क्लिक नाम के कितने मेथड आ रहे हैं? 2। पहले में आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? देखो ना 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 सही से दिखने लगा क्या यार। ये क्लिक देखो, आर्गुमेंट ब्रैकेट है, खाली है। जो रिटर्न करता है देखो आगे एक कोलन लगा होता है, छोटी छोटी 2 बिंदियां, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप। ये क्लिक मेथड है लेकिन बिना आर्गुमेंट। देख दिख रहा? और दूसरा क्लिक मेथड है, इसमें आर्गुमेंट वेब एलिमेंट लिखा हुआ है, शायद पीछे तक नहीं दिख रहा हो, लेकिन क्या लिखा हुआ है? वेब एलिमेंट। ठीक है, ये देखो एवन रुको। अच्छा है ना, क्लिक ब्रैकेट है ना, कुछ भी नहीं है आर्गुमेंट में, और दूसरे क्लिक में क्या है? वेब एलिमेंट मांग रहा है ना। तो अगर पहला यूज करोगे क्लिक, और फिर भाई ये रिटर्न क्या कर रहा है? लेकिन देखो एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो याद आया पहला वाला भी जो था मूव टू एलिमेंट, वो भी तो क्या कर रहा था? उसी क्लास का मेथड था, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करता था। ये भी कर रहा है सेम। क्लिक और क्या है? एक्शंस का ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो आगे डॉट लगाओगे तो एक्शंस के मेथड आएंगे। फिर वही तुम्हें करना है क्या? डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये क्या करेगा? ये भी क्लिक करेगा, लेकिन इसके क्लिक का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये कैसे करेगा मालूम है? पहले वहां माउस मूव टू एलिमेंट करेगा, पहले वहां अंदर क्लिक में यही कोड लिखा है कि जाओ पहले वहां क्या करो, माउस को वो मूव करो और इसके बाद क्या करो, उस पर क्लिक करो। लेकिन कहाँ क्लिक करेगा यार? जीमेल बुक मार्कलेट पे? यहाँ क्लिक में कुछ बताए हो तो जहाँ कहाँ क्लिक करेगा? जहां रहेगा वहीं क्लिक कर देगा। तुमको वहीं क्लिक कराना है, जहां है वहीं कर दो कि भैया वहां करो। इसीलिए पहले वाले को हम यूज नहीं करेंगे, दूसरे वाले को यूज करेंगे। इसमें क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट। आर्गुमेंट में मांग रहा है ना वेब एलिमेंट, और इसीलिए हम बनाए थे ये जीमेल बुक मार्क करके। ये डाल दो। अब सही, अब कौन सा मेथड चलेगा? ये वाला आर्गुमेंट वाला, उसको मिलेगा वो वेब एलिमेंट, और फिर वहां जाके ये काम कर दो। आई बात समझ में? ये जहां पे तुम्हारा नॉर्मल क्लिक नहीं करेगा वहां ये ट्राई कर। ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर मान लो हमें यहां माउस मूव करना है ना, यहाँ क्या करना है? माउस मूव करना है और फिर इसके बाद इस पर क्लिक करना है, ये काम करना है। अरे इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसे कैसे यूज करना है? अच्छा जरा एक और वर्क देखो, कहीं राइट क्लिक करना, क्या करना हो? राइट क्लिक करना, तो भी सेम ऐसे ही करोगे। जहां राइट क्लिक करना है उसका वेब एलिमेंट निकालो। वेब एलिमेंट निकालने के बाद क्या करोगे? मान लो किसी पे भी राइट क्लिक करना हो, मान लो इस पे करना हो, माई होम पेज पे राइट क्लिक करना हो, तो माई होम पेज का पहले क्या बनाओगे? एक्सपांड, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके उसका वेब एलिमेंट लोगे, और फिर वही क्या कॉल करोगे? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट करोगे,
अब मेथड एक है कॉन्टेक्स्ट क्लिक, मेथड का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्लिक है ना। लेकिन इसमें भी दो मेथड है, एक आर्गुमेंट वाला है और एक बिना। अगर अच्छा बिना आर्गुमेंट वाला कॉल करोगे तो जहां रहेगा वही एक्शन वो कर देगा, लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं। हम तो चाहते हैं फलानी जगह पे जाके करें ना, तो उसका वही वेब एलिमेंट जो बनाए होंगे एक लाइन पहले वही यहाँ का क्या कर दोगे। जैसे हम मान लो इसी पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, या ये देखो, अच्छा हम मार्केटिंग पे क्या कर रहे हैं, माउस ओवर कर रहे हैं ना, इसी पर राइट क्लिक भी करें। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट कंटेक्स्ट क्लिक और कहाँ, सॉरी WE मार्केटिंग डॉट बिल्ड डॉट देखो, लेकिन डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म अंतिम में लगाना मत भूलना। ये देखो कर दिया ना, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू विंडो आ गया ना, ये राइट क्लिक पे आता है ना। और कहाँ किया है? मार्केटिंग पे ही किया है ना, जिसका वेब एलिमेंट दिए हो। क्लोज वाला जो था वो पहले वाले पे काम करेगा, इस पे नहीं करेगा ना। कौन सा क्लोज वाला? जो ड्राइवर डॉट क्लोज लगाते हैं और ड्राइवर डॉट क्लिक। ना 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 ना, ये अलग विंडो नहीं है, ये अलग विंडो नहीं है, ये HTML का ही पार्ट है। अलग विंडो हो गई तो वो अलग हो गया, ना ना वो ऐसा नहीं है। ड्राइवर डॉट क्लोज वाला केस ये नहीं है। जब मेल भेजते हैं ड्राइवर डॉट वाला क्लोज वाला केस कब होगा मालूम? जैसे हेल्प पे क्लिक कर दो, एक नई खुल गई ना, यहाँ पे काम करेगा ड्राइवर डॉट क्लोज। ये दो खुले हैं ना, ड्राइवर डॉट क्लोज चलेगा तो जिस पे फोकस होगा वही बंद होगा, एक बचा रह जाएगा। यहाँ देखो अबाउट अस, ये अलग है। इसको देखो, ये अलग विंडो खुल गया ना, इसका सब कुछ अलग है, इसकी पूरी दुनिया ही अलग है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ध्यान देना भाई, न्यू टैब ये इसी के अंदर है। तो ये अलग विंडो नहीं है, अलग टैब नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ये बाहर की पार्ट नहीं है। ड्राइवर डॉट क्लोज भी तो दो है ही नहीं, ये तो है एक ही विंडो है ना। अच्छा ये देखो, तो राइट क्लिक भी हो जा रहा है। और सपोज करो हमें कभी ये करना हो कि यार कोई हमसे कहे यहाँ से खींचो और यहाँ कर दो, तो ये भी कर सकते हैं। जो इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ड्रैग, मतलब घसीटना ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं और फिर कहीं ले जाके क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। इसीलिए एक मेथड इन्होंने और भी दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, कि ड्रैग करो और कहीं जाके ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। हम जैसे चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं भैया ये टॉप कोर्स नंबर 1 पे हमको दिखाइए, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई यूज़र क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ड्रैग करेगा, या अच्छा यहाँ पे, या इसको इधर कर देगा, जो करना चाहेगा यहाँ पे इस तरह से कर सकता है ना। अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप करने में क्या यूज़ हो रहा है, दो चीज़ें। पहला कि ड्रैग किसे करना है और दूसरा ड्रॉप कहाँ करना है। और भाई सेलेनियम में अब तक तुमने एक बात सीख ली होगी, जब भी किसी चीज़ पे काम करना है तो कुछ नहीं काम करता, सिर्फ उसका एक्सपाथ काम करता है, क्योंकि उस काम से, उस एक्सपाथ से उसका वेब एलिमेंट बनता है। और सेलेनियम में कुछ भी करना है तो पहले क्या चाहिए, वेब एलिमेंट। यहाँ दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, दो वेब एलिमेंट, एक जिसे ड्रैग करना और दूसरा जहाँ ड्रॉप करना। इसीलिए देखो, मान लो यही हम सिनेरियो ऑटोमेट करना चाहें, मान लो एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग पे बाद में काम करेंगे, पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने क्या किया था उसके लिए, ये मार्केटिंग वाला नीचे करो, एक्शन हमने सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब ये देखो ड्रैग कैसे हो रहा है, चले करें ड्रैग, यहाँ से करें, माउस पे ध्यान देना, यस नहीं हुआ, या
यहाँ से करें, नहीं हो रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। या जैसे ये देख रहे हो, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। हर जगह ये फीचर अवेलेबल डेवलपर बनाया होगा तब होगा ना। तुम देखे इधर कहाँ से यहाँ काम कर रहा है, जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप होगा वहाँ क्रॉस हेयर बन जाएगा, ये पहचान है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कहीं से कोई चीज़ खींच के कहीं फेंकने की बात आती है, बहुत से ड्राइवर उसमें सॉफ्टवेयर में फीचर होता है, जैसे पेंट पे कुछ बनाओ, खींच के इधर से उधर कर देते हो कि नहीं। तो हमेशा देखो जहाँ खींचने की बात आएगी वहाँ ऐसा क्रॉस हेयर बने ना। तो यही वो जगह है जिसे ड्रैग करना है। मतलब ड्रैग कहाँ करना है भैया, यहाँ ना। और पेज में कुछ भी है HTML में होगा कि नहीं होगा, तो यार यहाँ कहीं वो इंस्पेक्ट करो ना। इसका XPath दोगे तो थोड़ी भी काम करेगा, इसका वेब एलिमेंट काम करेगा ना। तो इसको राइट क्लिक करके और क्या करो, इसे जरा इंस्पेक्ट। मान लो ये है ना, मान लो ये कौन है, ये देखो कहाँ पे है, टॉप अकाउंट है ना, मान लो यही है। यार यहाँ क्या लिखा है जरा ध्यान से देखना, एंड NBSP सेमीकोलन और क्या टॉप अकाउंट। यहाँ NBSP दिख रहा भाई, यहाँ सिर्फ क्या दिख रहा है, टॉप अकाउंट। यहाँ क्या लिखा दिख रहा है, यार इनर टेक्स्ट तो UI पे आता है ना, UI आता है कि नहीं आता। तो NBSP क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि NBSP एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है। एंड NBSP का मतलब होता है HTML में क्या, स्पेस। जरा इसको आजमा के देखो, यार डबल क्लिक करें, जहाँ NBSP लिखा था उसके उस जगह पे क्या है, थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं। HTML में वो लोग स्पेस देने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, NBSP का। तो कई बार NBSP लिखाई देगा तो उस NBSP में UI पे होगा ना, NBSP तुम्हें यूज करना है। NBSP का मतलब क्या है, स्पेस। एकदम देखो अलग से नहीं है, एंड NBSP। तो भाई चलो इसका वैसे XPath लिखते हैं, कैसे लिखा जाए। ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath क्या टैग क्या है, B है, और टॉप अकाउंट्स है ना, डबल स्लैश टैग B, और यहाँ क्या लिख दें, टेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप। यही है XPath, सही है। जरा एक बार देख भी लें, नहीं काम कर रहा है क्योंकि स्पेस है, स्पेस भी तो दे दिए। ये देखो नहीं काम कर रहा ना, तुम कह रहे हो एक स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे। अगर यहाँ से यही एक स्पेस है ना, कितने स्पेस है, एक ही तो है, देखो एक ही है ना। देखो कर्सर देखो ध्यान से, एक है ना, एक दिए तो तब भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो यार NBSP वाला केस आ जाए तो समझ जाना ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए टॉप अकाउंट से यूज करो। बस वो NBSP या वो स्पेस फालतू आ रहा है ना, कंटेंट्स तो तुम्हें बताया गया है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, यहाँ क्या यूज कर लोगे, बस यूज किए कहीं कि नहीं इसको अभी, कंटेंट्स। अब सही है, इक्वल टू नहीं होगा, ये हमने बात बोली थी ना। यहाँ क्या लगता है, देखो काम कर रहा है ना, 1 ये आज फिर से देखना, ये XPath बनाना सब लोग। अब यार ये काम करेगा ना। तो ये कौन हो गया भाई, लिख देते हैं वेब एलिमेंट। ये कौन वेब एलिमेंट है, ये कौन सा है, इसको लिख देते हैं WE ड्रैग।
कि भैया ये वो एलिमेंट है जिसको ड्रैग करना है। ऐसे ही एक और बना ले जहाँ ड्रॉप करना है। मान लो हमें ड्रॉप करना है, कहाँ है, टॉप अकाउंट्स को, टॉप कोड्स पे। तब भाई WE ड्रॉप देंगे। एक्सपाथ किसका देंगे, टॉप कोड्स का देंगे ना। तो इसको भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ भी देखोगे ऐसे ही NBSP वही कंटेंट्स वाला तरीका या लगाओगे। बस ये फालतू वाला स्पेस देखो, याद रखना भाई एक बात और, कभी हम स्पेस को बोले फालतू स्पेस बोले तो समझ लेना वो ऐसा स्पेस है जो पहला कैरेक्टर शुरू होने से पहले है और आखिरी कैरेक्टर खत्म होने के बाद है। भैया ये जो टॉप और कोट्स के बीच में स्पेस है, ये बिल्कुल फालतू नहीं है, ये फालतू नहीं है। ये हम अपने एक्सपाथ में नहीं देंगे, नहीं काम करेगा यार। फालतू अगर हम कभी बोल दें फालतू स्पेस है या फालतू स्पेस बोले तो फालतू का मतलब वही समझना जो पहले कैरेक्टर शुरू होने से पहले हो और आखिरी कैरेक्टर खत्म होने के बाद। इसीलिए ऐसा तो जावा में भी रहा होगा, इनको सर बताए होंगे। ट्रिम किसलिए था, ट्रिम मेथड क्या करता था, और फालतू के स्पेस हटाता था, बीच के स्पेस को नहीं छेड़ता था ना? तो ये भी याद रखना, ये इस वाले स्पेस के साथ मत सोच लेना कि यार इसको भी हटाओ और कंटेंट्स लगाओ, नहीं काम करेगा। WE ड्रॉप हुआ। अच्छा टॉप क्या है, कोट्स है ना, यही लिखा है हाँ। अब लेकिन वेब एलिमेंट बनाने से काम थोड़ी ना हो जाएगा, इसके लिए तो किसका यूज करना है, एक्शंस ऑब्जेक्ट का डॉट। अब यहां मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले वाले पे ध्यान दो, दूसरे पे नहीं। क्या लिखा है देखो, दो वेब एलिमेंट मांग रहा है ना, सही कह रहा है। नाम भी रखा है, एक का नाम सोर्स रखा है, एक का नाम टारगेट। जिसको ड्रैग करना है उसको क्या बोल रहा है, सोर्स, और जहां लेके जाना है उसे क्या बोल रहा है, टारगेट। तुम तो वेब एलिमेंट बना, दो वेब एलिमेंट मांग रहा है ना, इसीलिए तो बनाए थे। तो कुछ नहीं, बस तुमको यही ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कॉल करो, WE ड्रैग और WE ड्रॉप डॉट बिल्ड डॉट देखो चला के कर दिया। टॉप कोट्स अच्छा कैसे था, अच्छा अभी हमने क्या लिखा है, ड्रैग किसे करना है। चलो एक काम करते हैं, ड्रैग करते हैं। हमने पिछली बार देखा नहीं कहाँ है, तो ड्रैग करते हैं किसको, टॉप कोट्स को, और ड्रॉप करते हैं कहाँ, टॉप पोटेंशियल्स पे। ठीक, तो उसका एक्सपाथ सेम ऐसा ही है, एक्सपाथ दोनों का, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक, अब चलाते हैं। टॉप कोट्स पहले आ रहा था ना, यहाँ आ गया ना, पोटेंशियल इधर भाग गया ना। अच्छा बहुत तेज़ी से हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। पहले तो और चीज़ें क्या कर दें, इनको कमेंट कर दें जिससे वो सही से तुमको दिखाई दे। अभी क्या है, टॉप कोट्स कहाँ है, यहाँ है, और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आए टैग क्लाउड पे। तो सोर्स बना देते हैं, टॉप कोट्स को लाते कहाँ पे हैं, टैग क्लाउड। ठीक, बहुत फास्ट करता है बस। देखो टॉप कोट्स सबसे आखिरी में था ना, अब इधर आ गया ना। ठीक है, तो मतलब एक ये कहने का है कि तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। और तुम्हें यार मेथड्स के नाम और आर्गुमेंट वैसे ही सारी कहानी बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना।
ये भी कर सकते हो। तो क्या, अच्छा जैसे क्लिक कर सकते हो वैसे ही और क्या यूज कर सकते हो, डबल क्लिक। ट्राई करोगे? सेम तरीका, जिस पे डबल क्लिक करना वही एक्शंस का ऑब्जेक्ट, डॉट डबल क्लिक वेब एलिमेंट डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। तो जैसे क्लिक है वैसे ही कौन सा मेथड है का है, देख लो डबल क्लिक है ना, डबल क्लिक मतलब दो बार क्लिक करते हो वही क्या होता है, डबल क्लिक। तो क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक, और क्या मूव टू एलिमेंट, और क्या ड्रैग एंड ड्रॉप, और साथ में एक कंटेक्स्ट क्लिक जो राइट क्लिक करने का काम आता है ना, क्या मेथड का नाम था, कंटेक्स्ट क्लिक। और ये हो गया, और एक मेथड और होता है क्लिक एंड होल्ड। वो क्लिक करके वहां क्या रखता है, होल्ड करके रखता है। क्लियर है ये? देखो एक मेथड मिलेगा क्लिक एंड होल्ड। तो हर मेथड आप ट्राई कर लोगे, एक डबल क्लिक ट्राई करना और एक क्या ट्राई करना, क्लिक एंड होल्ड। तो इसके ये सारे मेथड सब क्या करो, इसे ट्राई करो जगह जगह, और मूव टू एलिमेंट करो। अच्छा एक बात, हाँ ये मत करने लगना, राइट क्लिक कर रहे हो ये आ रहा है, ये सब इंस्पेक्ट नहीं होंगे, ये भी HTML का पार्ट नहीं है। सेलेनियम याद रखना, या इंस्पेक्ट कौन होता है, जो HTML में होता है, ये सब होंगे। देखो ये सब हो रहे हो, ये होंगे, लेकिन ये जो प्लस है, मान लो हमने या कहीं भी हमने राइट क्लिक किया, आया ना ये, सोचो कि इसको भी इंस्पेक्ट कर ले, इसका एक्सपाथ दे दे, तो ये नहीं कर सकता। जैसे हम अपलोड कर रहे थे विंडो आ रही थी, वो HTML का पार्ट, याद रखना सेलेनियम में तुम्हारा जो भी है उसका ऑटोमेशन सिर्फ काम करता है कहाँ, HTML के अंदर। जो चीज़ HTML के अंदर नहीं है सेलेनियम उस पर काम, हम बताए ना भाई, ये जो चेहरा जैसा बना है ऊपर, ये यहाँ भी काम नहीं करेगा। जैसे ये तुम सोचो सेलेनियम से कहें कि यहाँ इसका राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दें, ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ही नहीं होगा, ये सब HTML में है ही नहीं, जो उसके अंदर है वही, बिल्कुल वही, सिर्फ दूसरे। सोचो कि यहाँ पे हम मैनुअली तो कर ले रहे हैं ना, खुल गया देखो, बंद हो गया, खुल गया। सेलेनियम से कहोगे नहीं कर पाएगा, कहेगा सेलेनियम से कहेगा भैया ये मेरी औकात के बाहर की चीज़ है, ये कहाँ है, ये HTML के बाहर है। हम सिर्फ HTML के अंदर जानते हैं कैसे ढूंढना है, कैसे काम करना है, वहाँ अंदर हमसे कुछ भी करा लो, क्लिक कराओ, सिंडिकीज कराओ, राइट क्लिक कराओ, टेक्स्ट निकलवाओ, एट्रीब्यूट निकलवाओ। और वैसे भी अच्छा ये चीज़ सही है सेलेनियम की या गलत, क्या सेलेनियम को इस पे काम करना चाहिए? बोलो, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो हम कह रहे हैं, मान लो सेलेनियम के अंदर ये ताकत आ जाए कि वो HTML के बिना भी काम कर ले। भाई कुछ है, कुछ लोग डाल दें ऐसी इसमें खूबियाँ, बिल्कुल सही यार, ये चीज़ तो गूगल की है। मान लो सेलेनियम काम करे भी तो हम क्यों काम करें यार, हम गूगल टेस्ट करने के लिए हैं, गूगल क्रोम। हम तो अंदर मेरा एप्लीकेशन खुल रहा है, इसको टेस्ट करना है ना, तो सेलेनियम उसमें क्यों काम कर रहा है भाई? हम तो उसे चाय नहीं लेंगे, सेलेनियम उस पर काम करे ना करे भाई, भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब है इससे कि न्यू टैब खुलती है कि नहीं, ये तो गूगल क्रोम की समस्या है ना। अगर न्यू टैब नहीं खुलती होगी गूगल क्रोम की, हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं, एक दो दिन नहीं खुलेगी, लोग कहेंगे क्रोम हटाओ, फायरफॉक्स यूज करो। वो तो उनका सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है ना, हमको मेरा सॉफ्टवेयर तो अंदर है ना। फ्लिपकार्ट कहाँ है? फ्लिपकार्ट भाई अंदर है ना यार, देखो फ्लिपकार्ट वालों ने इसके अंदर की चीजों का कोड लिखा है, HTML लिखा है, ये थोड़ी नहीं लिखा है यार, ये तो गूगल क्रोम वालों की चीज है। क्या जो हाँ, जो इंस्पेक्ट ना हो पाए, जहां देखो कहीं राइट क्लिक करो इंस्पेक्ट का ऑप्शन ही ना आए, तो मतलब है भैया कि वो चीज़ HTML के बाहर की चीज़ है। अगर HTML का, जैसे ये देखो यहाँ ऑप्शन आए ना, इन पे राइट क्लिक करने को सोचो, नहीं हो रहा है, राइट क्लिक कर रहे हैं क्लिक हो जा रहा है, देखो यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं, ये आ रहा है ना, कास्ट पे राइट क्लिक कर रहे हैं,
राइट क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक हो जा रहा है। यहाँ राइट क्लिक काम नहीं करता, यहाँ कोई इंस्पेक्ट नहीं होगा। ये HTML का पार्ट नहीं है, इसको सेलेनियम वालों ने नहीं बनाया है, सॉरी फ्लिपकार्ट वालों ने। तुम्हें देखो, अगर बनाया होता इसको फ्लिपकार्ट वालों ने तो फ्लिपकार्ट वाले 10 ऑप्शन देते, होता है अमेजन वाले कितने देते? 15। कोई और नाम रखता, कोई और नाम रखता। यहाँ ये चीज़ एकदम फिक्स आती है ना, बैक फॉरवर्ड रिलोड विलोड, ये 5 8 10 चीज़ क्या है, फिक्स है ना। क्योंकि न इसको ये फ्लिपकार्ट वालों का है, न ये अमेजन वालों का है, और न ये मेरे वी टाइगर वालों का है। ये किसका है? गूगल क्रोम का है। ये क्रोम का फीचर है कि क्रोम पे जाओ, राइट क्लिक करो तो ये 8 ऑप्शन आते हैं। और ये HTML का पार्ट नहीं है। जो डेवलपर बनाए होंगे, डिजाइनर बनाए होंगे फ्लिपकार्ट वाले, वो HTML का पार्ट है, वो ये सब नहीं है। ये अंदर की चीज़ है जो दिख रही है तुमको। टेस्टिंग इस पे करनी है ना, टेस्टिंग यहाँ करनी है ना भाई, टेस्टिंग यहाँ कर देनी है। यहाँ टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो गूगल क्रोम वालों की चीज़ है। ये गूगल क्रोम वाले बना के दिए हैं सॉफ्टवेयर, तो टेस्ट करके दिए होंगे। नहीं टेस्ट करके देंगे, ऐसे फालतू देना शुरू करेंगे तो साल 6 महीने में लोग गूगल क्रोम छोड़ भी देंगे, है ना। ये है, और ये HTML के अंदर है, चीज़ें इसमें काम करती हैं। वेब एलिमेंट इनके बनते हैं, ये जो दिख रहे हैं, जो अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। और जो अपलोड वाला दिखाया था ना, विंडो खुली थी, उस पर भी काम नहीं करेगा। चलो अच्छा, ये अच्छा, तो ये भी कर लोगे। और एक काम करना, जैसे क्लिक होता है एक्शंस क्लास के थ्रू, क्या होता है? क्लिक होता है, मूव टू एलिमेंट होता है, कंटेक्स्ट क्लिक होता है, क्लिक एंड होल्ड होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ना सर, और क्लिक भी होता है ना। वैसे ही सेंड कीज भी होता है। कई बार ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी लाइन चली, उसने चला, सेंड कीज कहा, लेकिन टाइप किया ही नहीं। ऐसा होगा नहीं नॉर्मली। 98% केसेस में स्मूथली चलेगा, लेकिन 2% केस ऐसे फंस जाएंगे जहां तुम्हारा कोड चलता है, सेंड कीज करता है, और सेंडिंग का हमने टाइप कर दिया, और तुम बैठ के देख रहे हो, कुछ टाइप नहीं हुई। अब यहाँ भी कोई शिकायत लेकर कहीं नहीं जाओगे, नो सच एलिमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उस एलिमेंट के लिए जिसमें सेंड कीज करना था। सेलेनियम ने वो लाइन स्मूथली चला दी उसके हिसाब से, लेकिन वहां टाइप नहीं हो, कहीं नहीं ले जाओगे शिकायत, तुरंत कहोगे इसका, अब इसको सेंड कीज करेंगे किससे? एक्शंस क्लास के से, क्योंकि जहां वो नहीं चल रहा होता वहां ये काम कर जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी मतलब निकाल लेना कि चलो यार, हर जगह अब एक्शन से ही सेंड कीज करो, एक्शन से ही क्लिक करो, क्योंकि कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां एक्शंस काम नहीं कर रहा, वेब एलिमेंट फटाक से काम कर जा रहा है। इसीलिए तरीका वही है, पहले तुम्हें हर जगह वेब एलिमेंट, भाई कोड ऐसे थोड़ी ना, कोड लिख दिया और दे दिए, ले जाओ चलाओ। कोड लिखते हो, चला के 8 बार देखते हो, सब सही होता तब आगे भेजते हो ना। तो पहले तुम्हारा तरीका कोड लिखने का वही है कि भैया वेब एलिमेंट ही यूज करो, और डॉट क्लिक करोगे, डॉट सेंड कीज करोगे, जो हो सकता है करो। जब वही क्लिक या सेंड कीज नहीं चल रहा होगा, तब तुम्हारा दूसरा होगा कि यार इस चीज को कैसे मैनेज करो, एक्शंस के थ्रू मैनेज करो। तो क्लिक ही नहीं है, सेंड कीज भी है, याद रहेगा। तो ये लगभग 8-10 मेथड हो गए। अब इन सब की प्रैक्टिस कर डालो, अलग अलग एप्लीकेशन उठाओ, वी टाइगर पे भी करो, कुछ कहीं और भी करो, ये सब करो। जिसे फ्लिपकार्ट पे हो, फैशन में आए, और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, तो इसका भी एक स्पाथ बनेगा ना यार। राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, बनेगा ना। बना ना, टैग ए करके आया था ना, देखो। अच्छा, हटाते ही हट जा रहा है यार ये तो हटाओ मत, वहीं खड़े रहो, देखो यहीं से ये है, क्लास है, फलाना है, ये भी कभी कभी होगा, देखो हटाएं, भग गया, तो ये भी होगा। इसलिए अगर ऐसा है तो तभी इसको थोड़ा, अभी क्या करोगे, इसे थोड़ा बड़ा करो, इसे थोड़ा, जानते हो ना, इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? जो भी है, लेकिन इतना दिख रहा है ना, देखो ए है, क्लास है ना, इसके सारे इसका एक्सपाथ लिख लेना, तो चला के देख लेना।
तो भाई अगर तुम्हें जाना है फैशन में, किसमें, मेन फुटवियर में, तो तुम्हें पहले फैशन पे माउस ओवर कराना है और फिर मेन फुटवियर पे क्या कराना है, दो एलिमेंट है, दोनों के अलग अलग एक्सपांस देके करो, है ना। तो इसमें नॉर्मल किक भी काम करेगा। हाँ, जैसे जब वही है, देखो फैशन के पे माउस ओवर करने के लिए तो एक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर ये मेन फुटवियर पे क्लिक करने के लिए हम वेब एलिमेंट डॉट क्लिक भी यूज कर सकते हैं या एक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं का यूज करके बनाओ फिर। अब तो एक्शन क्लास के थ्रू तुम्हारे डिफरेंट टाइप के एक्शंस परफॉर्म भी हो सकते हैं।